हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूक्लियर रिएक्शन। एक न्यूक्लियर रिएक्शन वो होती है जिसमें एक स्टेबल न्यूक्लियस कन्वर्ट हो जाता है अदर स्टेबल या अनस्टेबल न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, एक न्यूक्लियस हमने लिया, ये मान लो पेरेंट न्यूक्लियस उसको हम बोलेंगे, और उसके हम ऊपर हमने एनर्जेटिक पार्टिकल्स डाल दिए। एनर्जेटिक पार्टिकल्स डालने के बाद वो अदर न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके साथ ही कुछ जो दूसरे पार्टिकल्स भी और साथ में कुछ एनर्जी भी निकलती है। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे। द ट्रांसम्यूटेशन of one stable nucleus into other stable or unstable nucleus by striking energetic particles over stable nucleus is called nuclear reaction। इसका एग्जाम्पल लिखेंगे। सपोज ये हमारे पास है एक ZXA, ये स्टेबल न्यूक्लियस है। ठीक है, इसके ऊपर हमने कोई पार्टिकल्स की, एनर्जेटिक पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई। ये मान लो एनर्जेटिक पार्टिकल जो हमने दूसरा लिया है, ये हम ले लेते हैं Y ले लेते हैं, और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो इससे डिफरेंट लेते हैं। ये कैपिटल Z है, तो इसको हम ले लेते हैं स्मॉल z, और ये ले लिया स्मॉल ए। ठीक है, तो इसकी बम्बार्डमेंट करवाने के बाद ये अनदर न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा। सपोज इट इज़ C। ठीक है, Z नहीं ले सकते XYZ, क्योंकि Z तो हमने एटॉमिक नंबर ले लिया है। तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो हो जाएगा Z+Z, और इसका मास नंबर हो जाएगा A+A। ठीक है, अब ये अगर ये अनस्टेबल है, ठीक है, अनस्टेबल अगर है तो ये दोबारा से फिर क्या होगा, चेंज हो जाएगा अनदर न्यूक्लियस में। ये मान लो ये D, ठीक है, अनदर न्यूक्लियस में, और इसका जो मास नंबर बनेगा वो कैसे होगा, ये जो अनस्टेबल न्यूक्लियस था ये अनदर में कन्वर्ट हुआ, इसमें से जब कुछ और पार्टिकल भी साथ में निकल जाएंगे। सपोज एक पार्टिकल यहाँ पे निकला P E, और ये ले लो Q, इसका मास नंबर। ठीक है, ये पार्टिकल इसमें से निकल गया, तो इसका जो मास नंबर है वो कितना होगा, Z+Z, और ये हो जाएगा -P, और ये हो जाएगा A+A-Q। ये माइनस इसलिए हुआ है क्योंकि जो ये पार्टिकल निकला है इनका एटॉमिक नंबर और मास नंबर इसमें से डिक्रीज हो जाएगा, प्लस में कुछ एनर्जी का भी एमिशन होगा। एनर्जी को हमने Q से लिखा है। ठीक है, ये जो एनर्जेटिक पार्टिकल है ये जो है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे ये जो पार्टिकल निकला है ये भी कोई भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या अल्फा पार्टिकल हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अब ये मास नंबर, एटॉमिक नंबर, ये कैसे लिखते हैं कि जो एटॉमिक नंबर है वो बोथ साइड सेम होना चाहिए। अब देखो यहाँ का जो टोटल एटॉमिक नंबर है वो Z+Z है, और इस जो न्यू पार्टिकल यहाँ पे बना है उसका एटॉमिक नंबर इससे मैच हो रहा है। ऐसे ही इसका टोटल A+A, और यहाँ ऑलरेडी A+A, तो इक्वल है। जब इनका मैच करेंगे हम, यहाँ देखो ये Z+Z है, तो इन दोनों का सम करके भी Z+Z आना चाहिए, इसलिए यहाँ हमने -P लिखा। इसको जब इसमें ऐड करेंगे तो Z+Z आ गया, और इसको जब हम Q में ऐड करेंगे तो A+A आ जाएगा, और साथ में एनर्जी का एमिशन हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज अ न्यूक्लियर रिएक्शन, गिव वन एग्जाम्पल। तो हम ये जनरल एग्जाम्पल इसका दे सकते हैं। इसके बाद है टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं दो टाइप की है, एक न्यूक्लियर फिजन होता है, एक न्यूक्लियर फ्यूजन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियर फिजन।
फिजन इसके नाम से ही पता लग रहा है, फिजन मीन्स ब्रेक होना, ठीक है। एक हैवी न्यूक्लियस का ब्रेक होके दो लाइट न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाना, उसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। इट इज द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग a heavy nucleus into two or more light nuclei। इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। अब इसमें भी क्या होता है, ये हमने पढ़ा था बाइंडिंग एनर्जी कर्व में कि न्यूक्लियर फिशन के अंदर एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। न्यूक्लियर फिशन के अंदर क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। अब इसका एक एग्जांपल करते हैं। सपोज यूरेनियम 238 का फिजन है, 92 यूरेनियम 238। इसके ऊपर जब हम फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन डालते हैं, 0n1 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके साथ दो न्यूक्लियस निकलते हैं, एक बेरियम और एक क्रिप्टॉन। जो बेरियम है उसका एटॉमिक नंबर होता है 56, मास नंबर होता है 141, क्रिप्टॉन का 36 और 92। प्लस में इसमें साथ में 3 न्यूट्रॉन और निकलते हैं और एनर्जी भी रिलीज होती है। तो ये जो रिएक्शन होती है ये न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर भी यूज़ होती है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो है हम कन्वर्ट करते हैं यूरेनियम 238 को ही, और उसमें भी हमें फिर ये दो न्यूक्लियस मिलेंगे, बेरियम और क्रिप्टॉन, साथ में फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन। इन फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को हम दोबारा फिर यूरेनियम 238 पे डालते हैं और फिर से ये ऐसे ही एनर्जी रिलीज होती रहती है, ठीक है। और न्यूक्लियर फिशन जो है वो एटम बॉम्ब ये बनाने में भी यूज़ होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी का रिलीज होता है। अब इस रिएक्शन के अंदर जो एनर्जी रिलीज होती है वो लगभग 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो 2 और मोर लाइटर न्यूक्लियाई है वो फ्यूज होके एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, ठीक है। फ्यूजन मीन्स फ्यूज होना, यानी कि मिक्स हो जाना। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, इट इज़ द फिनोमेना ऑफ fusing 2 or more lighter nuclei to form a heavy nucleus। और इस प्रोसेस के अंदर भी एनर्जी रिलीज होती है। दिस प्रोसेस result in release of energy। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल है जैसे 1H1 प्लस 1H1, ठीक है। जो प्रोटॉन है वो दो कंबाइंड होके 1H2 ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस बनता है, प्लस 1E एक इलेक्ट्रॉन यानी कि बीटा पार्टिकल निकलता है, प्लस एक पार्टिकल और निकलता है जिसको न्यूट्रिनो बोलते हैं, प्लस इसके अंदर एनर्जी भी रिलीज होती है, ठीक है। ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे होता है। जो सन के अंदर है ये रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। जो 1H1 प्लस 1H1 ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है ये सन के अंदर, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो वहाँ पे ये जो है प्रोसेस होता है। इसके लिए लगभग 10⁻⁷ केल्विन का टेम्परेचर नीडेड होता है। टेम्परेचर नीडेड फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन इज 10⁻⁷ केल्विन, ठीक है। तो ये लास्ट टॉपिक था यूनिट 8 का, न्यूक्लियाई चैप्टर का। इसके बाद इसमें एक वीडियो और मिलेगी आपको एक न्यूमेरिकल से रिलेटेड।
जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं ये वीडियो, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इसमें बाकी आपको सारा सिलेबस मिल जाएगा, 1 से लेके जो है 9 यूनिट तक आपको इसमें सिलेबस मिलेगा।